सर एक क्लाइंट बोल रहा है कि सेलर प्रॉपर्टी बेच रहा है जिसका उसने पहले ही 1 लाख एडवांस और एग्रीमेंट भी कर रखा है, तो अब हम क्या करें सर? परमानेंट इंजंक्शन मेरे दोस्त। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, 60 सेकंड में हम पूरा सूट ड्राफ्ट कर देंगे। हाँ जी सर। स्टेप 1 है कोर्ट टाइटल। सबसे पहले कोर्ट का नाम, फिर पार्टीज का स्टेटस, एग्जांपल इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, देन इन द मैटर ऑफ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। सर इतना फॉर्मल क्यों? कोर्ट को पता होना चाहिए कौन सू कर रहा है और किसके अगेंस्ट। स्टेप 2 है नेचर ऑफ सूट। फिर लिखते हैं रिलीफ क्लोज, क्या मांग रहे हो कोर्ट से। एग्जांपल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम सेलिंग, alienating or creating third party interest in the suit property। और सर ये एलिनेटिंग का मतलब क्या होता है? तो समझो सेलिंग भी एलिनेटिंग के अंदर आता है और एलिनेटिंग के अंदर गिफ्टिंग, मोर्टगेजिंग, इनहेरिटेंस ये सब कुछ आता है। अब स्टेप 3 फैक्ट्स और कॉज ऑफ एक्ट। एग्रीमेंट कब हुआ, कंसिडरेशन कितना था, ब्रीच कैसे हुआ, सब कुछ पैराग्राफ वाइज लिखो। Example that the plaintiff entered into an agreement to sell dated 6/6/2025 for the total sale consideration of 3 lakh rupees, out of which 1 lakh rupees has been paid as earnest money। Sir, cause of action वही which triggers the right to sue। Example that the cause of action arose when the defendant attempted to alienate the property in breach of the agreement। अब step 4 jurisdiction and valuation। court fees और jurisdiction बताना भी बहुत जरूरी है। Example that the value of the suit for the purposes of court fee and jurisdiction is rupees dash 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 and court fee of rupees dash 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 is affixed। और सर बाय चांस इसको स्किप कर दिया तो प्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं रहेगी। स्टेप 5 प्रेयर क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेयर और यही डिसाइड करता है कि रिलीफ क्या मिलेगा। एग्जांपल इट इज देयरफॉर प्रेयर्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज्ड टू पास ए डिक्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम सेलिंग, ट्रांसफरिंग और क्रिएटिंग द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द सूट प्रॉपर्टी एंड पास सच अदर ऑर्डर एज डीम्ड जस्ट एंड प्रॉपर। सर समझ गया, प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6 वेरिफिकेशन। अब लास्ट में वेरिफिकेशन साइन ऑफ ट्रूथ। एग्जांपल वेरीफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयरइन। तो सर बिना वेरिफिकेशन की प्लेंट चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोर्ट वेरिफिकेशन के बिना प्लेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये था परमानेंट इंजंक्शन सूट का स्ट्रक्चर, कोज टाइटल, फैक्ट्स, कोज ऑफ एक्शन, जुरिडिक्शन, प्रेयर, वेरिफिकेशन। तो अगर आपको इस सूट की ड्राफ्टिंग के स्टेप बाय स्टेप नोट्स तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट करो इंजंक्शन। आई विल मेंशन द लिंक इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सर अगर टेम्परेरी रिलीफ चाहिए ड्यूरिंग पेंडेंसी तो उसके लिए लगेगी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन, जो कि हम नेक्स्ट रील में डिस्कस करेंगे।